हमारे इस डिवाइस के जितने भी पोर्टर मेंटेनर और डेवलपर है ना, वो भाई इस डिवाइस का फुल मजा लेते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम एक रोम आया था जिसमें बूट एनिमेशन था, योर सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे आपने देखा किस तरीके का बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बूट एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि भाई देख के मजा आ गया रियली में। और ये रोम भी मुझे रियली में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि ये रोम कैसा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस फीचर्स वगैरह देखने को मिलता है, जो कि आई होप कि आपको ये काफ़ी पसंद आने वाला है। और इसका डाउनलोड लिंक प्लस जो कि वॉलपेपर में यूज कर रहा हूँ, ये आपको मेरे साइट पे मिल जाएगा androstuff.com पे। और साथ ही साथ इस डिवाइस के लिए ऑफिशियली फाइनली इंडिया में MIUI 14 का स्टेबल अपडेट आना शुरू हो चुका है, जो कि अभी फिलहाल पायलट टेस्टर में है। तो जिसका वीडियो में भी आपको मिल चुका होगा या फिर मिल जाएगा, तो चेक जरूर कर लेना मेरे मेन चैनल पे। मेरे किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड करनी है तो छोटा सा स्टेप फॉलो करना होगा। पहले डिस्क्रिप्शन ओपन कर लो, यहाँ पे डाउनलोड इन्फो में जाओ। अगर कुछ लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन तो उसे आप इस तरीके से सिंपली कॉपी कर लो, जैसे कि ये रहा। मेरे एंड्रोस्टफ के साइट पे आ जाओ, यहाँ पे सर्च और में जाके सेम कॉपी को पेस्ट आप कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, और सर्च कर दो। आपके सामने जो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप उस पेज को ओपन करके यहाँ पे ब्राउज करके अपने जो भी रिक्वायर्ड फाइलें हैं उसे आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो अनलॉकिंग एनिमेशन है वो काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बिल्कुल ही आपको डिफरेंट सा आइकन देखने को मिल रहा है, जो कि मोनेट के साथ इफेक्टेड है। तो भाई इसे आप चेंज कर सकते हो डिजाइन वगैरह को। यहाँ पे आप देखो सेटिंग आइकन डिफरेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डिफरेंट सेटिंग आइकन अप्लाई कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेड वाले जो आइकन है ना वो फ्री में मिल जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट रखा है ताकि मुझे ध्यान रहे कि भाई हाँ ये फ्री में यहाँ पे मिलते हैं। बट आप देखो डिफॉल्ट यहाँ पे डिफरेंट कलर वाला देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। प्लस में यहाँ पे आपको एडवांस देखने को मिल जाता है, जो कि विजेट सपोर्ट, जहाँ पे बहुत सारे विजेट सपोर्ट दिए गए हैं और ये आपके प्रॉपर काम करते हैं। तो जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे निकाल के सेट कर सकते हो। MIUI का यहाँ पे डायलर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप फुल मजे ले सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह के सामने वाले को पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे आप देखो टाइमिंग के बैकग्राउंड में जो आपको देखने को मिल रहा है ना, बैकग्राउंड चिप जिसे बोलते हैं, वो आपको है जो देखने को मिलता है मोनेट के साथ। तो जैसा वॉलपेपर रहेगा वैसा इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही लगा। वहीं पे आईफोन टाइप का आपको देखने को मिलता है बैटरी, और कंट्रोल सेंटर थोड़ा डिफरेंट सा मॉडिफाइड किया गया है, जो कि देख के अच्छा लगता है। जहाँ पे आप देखो स्वाइप करने का जो एनिमेशन है ये भी बिल्कुल ही अलग आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। अनदर सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो पूरा का पूरा सेटिंग आपको मोनेट के लेआउट के साथ देखने को मिल जाता है, जहाँ पे स्मूथ आपको एनिमेशन वगैरह देखने को मिल रहे हैं काफ़ी हद तक। वहीं पे माई डिवाइस की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 7EY SE एडिशन, जो कि 14.0.2 पे रन कर रहा है। यहाँ पे जो डिवाइस नेम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चाइना का डिवाइस नेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल और इंडिया में ये रेडमी के नोट 11 प्रो प्लस और पोको X4 प्रो के नाम से जाना जाता है। ओहो भाई क्या एनिमेशन है, काफी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है स्टोरेज एनिमेशन, जो कि काफी सही लगा मुझे। अनदर डिटेल एंड इन्फो पे आते हैं तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 13 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच, और यहाँ पे डिफॉल्ट QGKI का कर्नल देखने को मिलता है। यहाँ पे एनिमेशन पूरा का पूरा चाइना वाला दिया गया है, अच्छा लगा। एडिशनल सेटिंग में आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और आप देखो किस तरीके से हर एक सेटिंग के बैकग्राउंड में बनाया गया लेआउट, जो कि कस्टम रोम जैसा फील देता है, जो कि देखे भाई काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी मेमोरी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, जो कि अप टू 3 GB तक जाता है। फ्लोटिंग विंडो में साइड बार वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी वही कॉमन ऑप्शन। ऐप्स के अंदर आपको सेम कॉमन ऑप्शन मिलते हैं। बैटरी के अंदर अगर हम इन करें तो यहाँ पे आप देखो टेम्परेचर में नंबर नजर आ रहा है, ना कि कूल वार्म वगैरह। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ये मॉडिफाइड किया गया है। बाकी बैटरी हेल्थ भी मिलता है, और स्क्रीन ऑन टाइमिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली गायब था, तो यहाँ पे भी गायब है। बट आप चाहो तो फ्रैंको कर्नल मैनेजर या कोई अदर एप्लीकेशन रख के आप स्क्रीन ऑन टाइमिंग काउंट कर सकते हो, अगर आप करते हो तो। बाकी यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर वर्किंग रहेगा। यहाँ पे होम लॉन्चर की बात करें तो थोड़ा एडवांस वाला लॉन्चर यूज किया गया है, और एनिमेशन देखो कितना अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे आप आईफोन वाले लुक डाल सकते हो, टैब के साथ छोटा बड़ा करने का जो कस्टमाइजेशन है वो कर सकते हो, इनके साथ खेल सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको देखने को मिल जाएगा। डबल टैप और स्वाइप अप पे क्या रखना है, रिबूट लॉन्चर, यहाँ पे थोड़े एनिमेशन वगैरह आपको मिल जाते हैं, फोल्डर के एनिमेशन आपको मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे आइकन से रिलेटेड आपको टेक्स्ट वगैरह, उसके अंदर के एनिमेशन, उसका है जो डॉक वगैरह, वो सारे कस्टमाइजेशन करने के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जो कि ये लॉन्चर मैंने आपको पहले भी कई बार है जो बता रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ काफ़ी सही है, और आपको जैसा चाहिए वैसा आप अरेंज कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपको स्टेटस बार वगैरह देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे सब कुछ सिमिलर आपको नज़र आ जाता है। अनदर साउंड के प्रोफाइल पे आपको डॉल्बी वगैरह देखने को मिलता है, और मोनेट इफेक्ट है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अनदर डिस्प्ले में डार्क मोड आपका प्रॉपर वर्किंग है, 120 आप यूज कर सकते हो। AI इंजन में इमेज का ऑप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ दिया गया है।
अनदर ऑलवेज ऑन, जहाँ पे एक छोटी सी कमी लगी कि यहाँ पे लिमिटेड आपको मिल जाता है, इसे अनलॉक नहीं किया गया, बट कोई बात नहीं, शुरू से हम अनलिमिटेड तो यूज नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड ही यूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे वही कॉमन ऑप्शंस वगैरह आपको दिखाई देंगे। अनदर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे सारी चीज़ें सिमिलर है और कोई भी एक्स्ट्रा वॉलपेपर नहीं मिलता, ये मैंने अलग से डाल रखा है और इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए ही डाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग एनिमी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप निकाल लेना इस डाउनलोड लिंक के साथ, वो भी आपको है जो मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे कुछ इसका फीचर्स है जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, DPI और यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा और डिम करने का ऑप्शन और एंटी फ्लिकर वगैरह, आप इतनी ही सेटिंग को है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो, जो कि सही है, यूजफुल आपको मिल जाता है। अनदर यहाँ पे एडवांस फोल्डर दिया गया है जहाँ पे एनिमेशन तो आपको एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं, बाकी आपको 2x1, 1x2 और XXL वाला भी फीचर्स है जो मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे प्रॉपर यूज कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पे आप देखो क्लियर का जो बटन है वो भी थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन का जो कॉर्नर है ये राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। अगर हम यहाँ पे बात करें वॉल्यूम कंट्रोल की तो मोनेट इफेक्ट है, बट एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं है। पावर मेनू भी आपको है जो नॉर्मल सा दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन रही बात कैमरा। हमारा जो कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है डिफ़ॉल्ट लाइका वाला, जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई शिकायत है, कैमरा से रिलेटेड आपका प्रॉपर काम कर जाएगा। अनदर यहाँ पे आपको यूट्यूब मिल जाता है जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है, तो आप मॉडिफाइड वाला यूज करो या फिर ऑफिशियल स्टॉक वाला डाल के यूज करो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं अपने परफॉर्मेंस रिजल्ट का कि यहाँ पे इस रोम को यूज करते हैं तो हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो ये है हमारा AnTuTu स्कोर जो कि 45 का आया है, वो भी वन टाइम मैंने टेस्ट किया था, बाकी लॉन्गर पे और इम्प्रूव होगा। और यहाँ पे वर्जन है हमारा 10.0 जो कि मैं कहूँगा अच्छा है, और Geekbench भी आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। अनदर 100 पे डालने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है CPU रिजल्ट 2,26,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 1,81,000 है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है, वो भी नॉर्मल टेस्टिंग पे। जबकि मैं इसे गेम डेमो में डालता तो ये और ज़्यादा इंप्रूव हो जाता। अनदर बैटरी टॉप की बात करें तो ये हमारा 61, और यहाँ पे आप मॉर्निंग में देखो आता है ये 59, यानी ओनली ऑन 2% का बैटरी टॉप हुआ है, जो कि 7 to 8 आवर्स के बीच में, जो कि काफ़ी सही है। डिवाइस सर्टिफाइड है तो बैंकिंग का ऐप आप यूज कर पाओगे, दिक्कत नहीं आने वाला। अनदर L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कैमरा वगैरह मैंने चेक किया है, काम करता है। और यहाँ पे अगर हम एडिटिंग की बात करें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई है, तो फिल्टर में आपको फेवरेट का ऑप्शन मिल जाएगा। एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे आते हैं तो आपको HSL वगैरह भी ऑप्शन मिलते हैं, जो कि लेटेस्ट वाला है। AI के अंदर यहाँ पे आर्ट फ्रेमिंग भी देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ फ्रेम मिल जाते हैं जो कि लाइका वाला है जो फील देता है। अनदर अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक करते हो, इसको एडिट करते हो, तो डिवाइस में फ्रेम ऐड करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप किसी भी स्क्रीनशॉट पे है जो अपना डिवाइस फ्रेम डाल सकते हो, जो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी सही और इंटरेस्टिंग भी लगा है। अनदर यहाँ पे आप देखो कि आपको यहाँ पे जो फोटो स्टोरेज है वो अनलॉक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी चार्जिंग के टाइम पे कुछ इस तरीके से आपको मॉडिफाइड यहाँ पे पोर्ट के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि ये भी अच्छा लगा। और हाँ, गेमिंग में आपको वही मिल जाता है जो कि आपको पता है ना, 90 पे सजा दिया गया है, तो उसी तरीके से रहेगा। बट पर्सनली मैंने यहाँ पे गेम प्ले चेक नहीं किया है, लेकिन कुछ यूजर्स का कहना है कि भाई गेमिंग ओवरऑल ठीक हो जाती है जिन्होंने प्ले किया है, तो आप चाहो तो गेमिंग भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये हैवी गेमिंग के लिए फ़ोन है नहीं, तो छोटा मोटा करना चाहते हो कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। और रोम मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल लगा है। और सबसे बड़ा मज़ेदार इसका पार्ट है वो है बूट एनिमेशन, जहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी गई है, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी और अच्छा भी लगता है, जो कि अपने दोस्तों को दिखा के भाई सरप्राइज उन्हें दे सकते हो, ये देख किस तरीके से मेरे में काम कर रहा है बट तेरे में नहीं है। और रोम काफ़ी हद तक यूजेबल भी है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि रोम मत डालो, मैं कहूँगा भाई डालो, ट्राई करो और मजे लो इस रोम की। लेकिन आप भाई स्टॉक पे रहते हो तो आपको जल्दी में UI 14 मिलेगा, क्योंकि वो आ चुका है, आज ही के डेट में बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, तो जल्दी विद इन वीक वो नॉर्मल यूजर्स को भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और हाँ, डालना कैसे है उसका प्रॉपर गाइड वीडियो इसके डाउनलोड लिंक के साथ भी आपको अटैच मिलेगा मेरे साइट पे, तो वहाँ से भी आप चेकआउट करके इसे डाल पाओगे। ओके, बाय।